आप दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में दर्द ज्यादा है। आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में उद्देश्य कम है। ध्यान से सुनिए, इंसान दर्द से नहीं टूटता, इंसान बेकार होने के एहसास से टूटता है। जब आपके पास लड़ने के लिए कोई युद्ध नहीं होता तो आपका दिमाग आपके खिलाफ युद्ध शुरू कर देता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी जरूरी काम में डूब जाते हैं तो समय गायब हो जाता है। ना मोबाइल याद रहता है, ना भूख लगती है, ना थकान महसूस होती है। आप बदल जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह आपका असली नेचर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आज हम बात करेंगे उस स्टेट की जहां इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। मनोवैज्ञानिक मिहाली सीएक्सजेंट मिहाली ने इसे नाम दिया था फ्लो। फ्लो कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं है, यह दिमाग की युद्ध अवस्था है। यह वह क्षण है जब चुनौती और क्षमता एकदम बराबर टकराती हैं। अगर चुनौती कम है तो बोरियत पैदा होती है, अगर चुनौती बहुत ज्यादा है तो डर पैदा होता है, लेकिन बीच का एक पतला सा रास्ता है जहां जीनियस पैदा होते हैं। आपका दिमाग एक केमिकल फैक्ट्री है। जब आप फ्लो में जाते हैं तो यह फैक्ट्री डोपामिन छोड़ती है, नोरेपिनेफ्रिन छोड़ती है, एंडोर्फिन छोड़ती है, सेरोटोनिन छोड़ती है और एक खास केमिकल आनंदमाइड जिसका नाम संस्कृत के आनंद से आया है। आप बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं जबकि आपके अंदर ही एक सुपर लैब छुपी है। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन भी कहते हैं कि जब इंसान डीप फोकस में जाता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। मतलब डर कम, ओवरथिंकिंग बंद, सेल्फ डाउट गायब। इसे साइंस में कहा जाता है ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी, सरल भाषा में अहंकार की छुट्टी। यही कारण है कि जब एक डांसर नाचता है तो वह खुद को भूल जाता है, जब एक एथलीट दौड़ता है तो वह दर्द भूल जाता है। डेविड गॉगिंस दर्द में फ्लो ढूंढते हैं। वह कहते हैं, जब दिमाग कहे रुक जाओ तभी असली खेल शुरू होता है। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम दर्द नहीं है, प्रॉब्लम है अंडर चैलेंज। आप 100% क्षमता लेकर पैदा हुए थे लेकिन 40% पर जी रहे हैं। यही गैप डिप्रेशन बन जाता है। जब दिमाग को कोई मिशन नहीं मिलता तो वह खुद पर हमला करता है। पुरानी गलतियां याद आती हैं, भविष्य का डर आता है, तुलना शुरू होती है। इसे कहते हैं मानसिक एंट्रोपी। याद रखिए, इजी प्लेजर फ्लो नहीं देते। सोशल मीडिया, जंक फूड, डोपामिन तो देते हैं लेकिन अर्थ नहीं देते। फ्लो अर्थ देता है, फ्लो पहचान देता है, फ्लो वह जगह है जहां काम ही ध्यान बन जाता है। स्टीवन कोटलर कहते हैं कि फ्लो में जाने के लिए एक सटीक फॉर्मूला है। चुनौती आपकी स्किल से लगभग 4% ज्यादा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा होगी तो आप घबरा जाएंगे, बहुत कम होगी तो आप सो जाएंगे। 4%, बस 4%, यही वह जगह है जहां ग्रोथ होती है। हर दिन खुद को थोड़ा असहज बनाइए, थोड़ा कठिन पढ़िए, थोड़ा ज्यादा उठाइए, थोड़ा गहरा सोचिए। डिसिप्लिन फ्लो का दरवाजा है। बिना नियम दिमाग भटकता है। गेम एडिक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें होते हैं स्पष्ट लक्ष्य, तुरंत फीडबैक, बढ़ती हुई कठिनाई और साफ नियम। आपको अपनी जिंदगी को गेम बनाना होगा। डेली मिशन, वीकली लेवल, मंथली बॉस फाइट। अगर आप बोर हैं तो आप गलत लेवल पर खेल रहे हैं। अगर आप एंजाइटी में हैं तो आपने बहुत बड़ा लेवल चुन लिया है। समाधान मोटिवेशन नहीं है, समाधान सिस्टम है। अपने बड़े लक्ष्य को इतना तोड़ दीजिए कि वह आपको सिर्फ 4% स्ट्रेच करे। फ्लो कोई लक नहीं है, यह डिजाइन है। हमारे पूर्वज शिकार करते हुए फ्लो में रहते थे। आज हमें शिकार नहीं करना पड़ता, इसलिए हमें अर्थपूर्ण संघर्ष खुद चुनना होगा। सुरक्षा आराम देती है लेकिन आराम धीरे धीरे जंग लगा देता है। अगर आप हर दिन थोड़ा डर महसूस नहीं कर रहे तो आप ग्रो नहीं कर रहे। आज से यह पूछना बंद करें, मैं आराम कैसे पाऊं? यह पूछना शुरू करें, कौन सी कठिनाई मेरी प्रतीक्षा कर रही है? कौन सा युद्ध मुझे बुला रहा है? याद रखिए, मुश्किल सजा नहीं है, मुश्किल जीवित होने की अनुमति है। फ्लो में आप इंसान नहीं रहते, आप एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर बन जाते हैं। आपकी पैटर्न पहचानने की शक्ति बढ़ती है, आपकी सीखने की गति तेज होती है और सबसे बड़ी बात, आप खुद से संतुष्ट हो जाते हैं। आज फैसला आपका है। आप आसान जिंदगी चुन सकते हैं जहां हर दिन कल की कॉपी हो, या आप वह 4% कठिनाई चुन सकते हैं
जो आपको बदल दे। नीचे कमेंट में लिखिए वह कौन सा काम है जिसमें आप समय भूल जाते हैं, वही आपका रास्ता है। मैं हूँ आयुष, और याद रखिए आराम मत खोजो, फ्लो खोजो। स्टे अनकंफर्टेबल, स्टे इन फ्लो। धन्यवाद।